नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आप सभी का शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं क्लॉक टेस्ट में पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। जो लोग नए आए हैं वो यहाँ पर चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद में प्लेलिस्ट आप जैसे ही ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट पर आपको सारे डिटेल वाइज आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर का आपको, हर एक पार्ट का आपको वीडियो मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 और उसके बाद में आज आपका पार्ट 6। आज अपन जो पार्ट 6 पढ़ रहे हैं उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। आज से पहले अपन पढ़ चुके हैं बेसिक चीज़ें, और बेसिक चीज़ों में मैंने आपको बता दिया कोण ज्ञात करना, अतिव्यापन, लंबवत, सरल रेखा, आने जाने का समय, घड़ी गलत चलती है तो कैसे उसको सही करते हैं, और दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। आज अपन बात करेंगे जल प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए, जल प्रतिबिंब घड़ी का कैसे बनेगा और किस तरीके से बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, घड़ी का समय देकर, ध्यान दीजिएगा, घड़ी का समय देकर आपको जल का समय पूछ ले, जल प्रतिबिंब का समय पूछे, ठीक है, जल प्रतिबिंब का समय पूछ लेगा या फिर आपको क्या दिया जाएगा आपको कि जल प्रतिबिंब का समय दे दिया जाए, या जल प्रतिबिंब का समय देकर, जल प्रतिबिंब का समय देकर आपको किसका पूछ लिया जाएगा, घड़ी का वास्तविक समय, घड़ी का वास्तविक समय पूछे। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपको घड़ी का समय देकर जल का पूछ लेगा या जल प्रतिबिंब का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछ लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, 6:30 या 18:30 से घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 6:30 या 18:30 से क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे, ऐसे कंडीशन में। क्लियर है? तो 6:30 या 18:30 से घटाने के बाद में आपको जो भी समय प्राप्त होगा वो जब घड़ी का देगा तो जल का आ जाएगा, और जल का दिया हुआ है तो घड़ी का समय आप प्राप्त कर लेंगे। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं बेटा। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस लैंग्वेज का होगा यहाँ पर समझेंगे। धीरे धीरे अपन सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि घड़ी में यहाँ पर दे रखा है 2 बजकर, घड़ी में 2 बजकर और यहाँ पर दे रखा है आपको 22 मिनट हो रहे हैं। घड़ी में 2 बजकर 22 मिनट हो रहे हैं, तो उसे जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा। क्लियर है? तो घड़ी का समय दे रखा है आपको 2 बजकर 22 मिनट और जल का समय पूछा है। कहाँ से माइनस करेंगे बेटा इसको, 6 बजकर 30 मिनट से किसको माइनस कर दो, 2 बजकर 22 मिनट को। क्लियर है? 6:30 या 18:30 से माइनस करते हैं तो 30 में से 22 गए 8 मिनट, 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि जो इसका समय होगा वो क्या होगा, जल प्रतिबिंब में 4 बजकर 8 मिनट। बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है? क्लियर है? 6:30 या 18:30 से इसको माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहीं पर लेके चल रहा हूं, केवल डायरेक्ट ये लैंग्वेज में टाइम चेंज कर रहा हूं बेटा। ध्यान दीजिएगा, 10 बजकर 40 मिनट अगर घड़ी में होते हैं तो उस समय उसके जो जल प्रतिबिंब में है वो क्या समय होगा। तो ध्यान दीजिए, किस में से माइनस करेंगे बेटा, ये 10, 40, 36 में से नहीं घटाया जा सकता, इसलिए 18:30 में से माइनस कर रहा हूं 10, 40 को। अब देखिए, 30 में से 40 नहीं घटाया जा रहा है, 30 में 40 नहीं घटाया जा रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इधर से 1 घंटा कम करेंगे, 17, ये 1 घंटा उधार देगा, इसका मतलब इसको कितने मिनट मिल जाएंगे, 60 मिनट। तो 60 और 30 कितना हो गया बेटा यहाँ पर, 90, और 90 में से 40 अब इजीली माइनस हो जाएंगे। क्लियर है? तो 90 में से 40 माइनस करेंगे, कितने मिनट होंगे बेटा, 50 मिनट, और 17 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या टाइमिंग आ जाएगा आपका, 7 बजकर 50 मिनट किस में दिखाई देगा आपको, जल प्रतिबिंब में समय दिखाई देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी है? अब देखिए, अगर यहां पर आपको जल प्रतिबिंब का समय भी दिया जाए तो भी इसी कंडीशन में इसको करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, यदि घड़ी को जल में देखने पर, यदि घड़ी को जल में देखने पर आपको समय दिखाई दे दिया जाए, जल में देखने पर 8 बजकर यहां पर दिया गया है 12 मिनट हो रहे हैं, 8 बजकर 12 मिनट हो रहे हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का वास्तविक समय बताना है अपने को यहाँ पर।
घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, आपको जल प्रतिबिंब का समय दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको वही 18:30 में से घटाएंगे, क्योंकि देखो 8:12 6:30 में से नहीं घटाया जा सकता, तो 8:12 इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, 18 मिनट, और 18 में से 10 गए तो 10 बजकर, यानी कि जो घड़ी का समय होगा वो वास्तविक समय क्या होगा, 10:18 घड़ी का वास्तविक समय होगा। बात क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी है, ठीक है। चलो देखो अगला पॉइंट क्या रहेगा इसमें जल प्रतिबिंब के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर ढंग से समझना है, लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। देखो लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अगर मान लो घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए तो जल प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि भैया उल्टा करके रखने का मतलब क्या हुआ, ऊपर को तो नीचे कर दिया, नीचे को ऊपर कर दिया, जो कि किस में बनता है बेटा, जल प्रतिबिंब बनता है। अर्थात ऐसी स्थिति में किस में से घटाएंगे बेटा, ऐसी स्थिति में 36 या 18:30 से घटाएंगे, 36 या 18:30 से घटाएंगे। क्लियर हो गई बात, आप या तो 36 से घटाएंगे या फिर 18:30 से, क्योंकि जल प्रतिबिंब में किससे घटाते हैं अपन, 36 या 18:30 से। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर उल्टा करके रख रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दर्पण के सामने उल्टा रख रहा है तो जल प्रतिबिंब भी बनेगा। कैसे बनेगा, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पर देखिएगा, यदि घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तथा उसे दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है, तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, क्लियर है। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, क्या समय दिखाई देगा, तो वही बात है, हालांकि दर्पण के सामने रख रहे हैं, लेकिन चूंकि दर्पण के सामने उल्टा करके रखा है तो क्या बनेगा बेटा, आपका जल प्रतिबिंब। बनना तो दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, लेकिन बनेगा जल प्रतिबिंब, क्योंकि उल्टा रख दिया तो ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 6:30 में से किसको माइनस कर दिया बेटा, 2:40 को माइनस करेंगे। 30 में से 40 माइनस नहीं किए जा सकते, इसलिए यहाँ से 1 घंटा कम करेंगे, 5, इसको 60 मिनट दे देंगे। 60 और 30 हो गए 90, 90 में से 40 घटा दो 50, और 5 में से 2 घटा दे तो 3, यानी कि क्या समय दिखाई देगा, 3:50। बोलो हाँ, समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए, अब अपन आगे चल रहे हैं, ये हुआ आपका जल का। अब देखो इसके अलावा कुछ विशेष क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चन अपने को डिस्कस करने हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। विशेष क्वेश्चन चूंकि अपन समाप्ति की ओर चल रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब आपका हो चुका है। अब विशेष क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तथा आगे भी इसी प्रकार से बजती है। ध्यान दीजिएगा, तथा आगे भी इसी प्रकार से बजती है, तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है, एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5, 6 बजे 6, 7 बजे 7, 8 बजे 8, 9 बजे 9, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, और 12 बजे 12 बार। फिर वापस से कहां से शुरू हो जाएगी बेटा, 1 से, क्योंकि 12 के बाद दोबारा क्या बजेगा, 1 बजेगा, तो वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप टोटल करेंगे अपन, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, 8 36, 9 45, 10 55, 11 66 और 12 कितने हो गए, 78 बार। कहने का मतलब ये 12 घंटे में कितनी बार बज गई बेटा, 78 बार। और अगर मैं बात करूं टोटल 24 घंटे में, तो कितनी बार बजती बेटा, 78 का डबल, क्योंकि टाइम भी डबल है। 12 घंटे में फिर से 78 बार होती, तो 78 का डबल कर दो डायरेक्टली, 156 बार ये घड़ी बजती है।
अब एक तो तरीका टोटल करने का ये है, दूसरा तरीका आपको पता है कि 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं का टोटल करना है तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है n गुणा n+1 बटे में 2। इधर करके बता रहा हूं पूरा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। कितनी संख्याएं हैं? 12, 12 गुणा 12 + 1 13 बटे 2, 2 6 12 और 13 6 कितना हो गया? 78। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसे टोटल नहीं किया जाए जल्दी से तो जल्दी से टोटल के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है n गुणा n+1 बटे में 2। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? चलो अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन किस तरीके का होगा, ध्यान दीजिएगा। एक एक टाइप को मैं यहां पर क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर करता चल रहा हूं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं वो आपके क्वेश्चंस ले सकूं, कोई क्वेश्चन आपको रिपीट कर पाऊं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहां पर दिया गया मोहन सामान्यतः से 16 मिनट पहले स्टेशन के लिए निकला। स्टेशन जाने में 10 मिनट का समय लगता है। स्टेशन जाने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह 8:40 पर स्टेशन पहुंचा तो सामान्यतः वह घर से कब निकलता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा भैया, रोजाना वह घर से कितने बजे निकलता है? आज तो वो जल्दी निकल गया, ठीक है, आज वो जल्दी निकल गया, 10 मिनट जाने में टाइम लगता है। तो ध्यान दीजिएगा पहले आज की सिचुएशन, घर से स्टेशन की जो दूरी है वो है बेटा 10 मिनट। पहुंच गया कितने बजे? आज 8:40 पे। कहने का तात्पर्य सीधा सा है, निकला कब है? 8:30 पर। ये तो आज की बात है, आज निकला 8:30 पे, ठीक है, जब जाके वो 8:40 पे पहुंच गया। सामान्यतः वह कब निकलता है? तो ध्यान दीजिएगा रोजाना कब निकलता है तो ये बताएगा अपने को क्वेश्चन। सामान्यतः से आज 16 मिनट पहले निकला था, कहने का मतलब आज से 16 मिनट बाद वो निकलता है रोजाना। तो 8:36 से 16 मिनट बाद कौन सा टाइम हो गया बेटा? 8:46 पे। यही आपका आंसर है। रोजाना वो घर से कितने बजे निकलता है? 8:46 पे। एक बार वापस से देख लीजिए, 8:40 पे पहुंचा, जाने में 10 मिनट लगते थे, इसका मतलब 10 मिनट पहले निकला है 8:30 पे, और वो रोजाना से 16 मिनट पहले निकला है। 8:30 पे आज निकला, जो कि रोजाना से 16 मिनट, यानी रोजाना 16 मिनट बाद निकलता है। 8:30 से 16 मिनट बाद 8:46 पे रोजाना वह निकलता है। आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये बातें समझ में आ रही है? धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और एक एक टाइप का क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं मैं, तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ले रहा हूं मैं जयपुर से मनोहरपुर के लिए प्रत्येक 45 मिनट में बस जाती है। ध्यान दीजिएगा, जयपुर से मनोहरपुर के लिए प्रत्येक 45 मिनट में बस जाती है। जब सौरभ स्टेशन पहुंचा तो उसे पता लगा, तो क्लर्क ने सूचना दी। क्लर्क ले लेते हैं अपन, क्लर्क ने सूचना दी कि ध्यान दीजिएगा, जब सौरभ स्टेशन पहुंचा तो क्लर्क ने सूचना दी कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, तथा अगली बस 8:30 पर आएगी। आएगी। तो बताएं सौरभ को यह सूचना कब दी गई? ध्यान दीजिएगा, सौरभ को यह सूचना कब दी गई? इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दे रखा है जयपुर से मनोहरपुर के लिए प्रत्येक बस 45 मिनट में जाती है, यानी कि बस फर्स्ट और बस सेकेंड। इसके बाद में इस बीच में इसको सूचना भी दी गई है सौरभ को, ठीक है। तो देखो, बस फर्स्ट और बस सेकंड, अगली बस कब आ रही है? ध्यान दीजिएगा,
8:30 पर अगली बस आ रही है। दोनों बसों के बीच अंतराल कितने मिनट का रहता है? 45 मिनट का। ये भी प्रश्न में दे रखा है। कहने का मतलब पहली बस कब गई? पहली बस कब गई? इससे 45 मिनट पहले। ये कब गई थी? 8:30 पे जाएगी, इससे 45 मिनट पहले, यानी कि 7:45 पे पहली बस जा चुकी है। और ये सूचना कब दी गई? इसको सूचना में कहा गया कि 10 मिनट पहले ही बस गई है। कहने का मतलब 10 मिनट बाद सूचना दी है। तो 10 मिनट बाद सूचना दी 7:45 से, तो 7:55 पर सूचना दी गई है। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। ध्यान दीजिएगा, अगली बस 8:30 से 45 मिनट पहले पहली बस, 7:45, और इसके 10 मिनट बाद सूचना दी, यानी कि 7:55। तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे अगले क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं और अगले क्वेश्चन किस तरीके से अपने को सॉल्व करने हैं। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। विशेष क्वेश्चन आज अपन बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन खेले जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, अगले टाइप जो बचे हुए हैं, वो सारे इसी में मिक्स हो गए हैं। ये विशेष क्वेश्चन चल रहे हैं। अपना जो आज का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इसी में रिवाइज करवा दूंगा। देखिएगा, अगला है एक साक्षात्कार में अध्यक्ष महोदय 8:30 से 10 मिनट पहले आए। 8:30 से 10 मिनट पहले आए। क्लियर है? तथा वह प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले पहुंचे। 20 मिनट पहले पहुंचे। प्रबंध निदेशक जो कि 30 मिनट देरी से आया, तो बताएं साक्षात्कार का समय क्या था। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही टाइप है, अपन लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक साक्षात्कार में अध्यक्ष महोदय 8:30 से 10 मिनट पहले आए। यहां पे लेके चल रहा हूं अध्यक्ष को। अध्यक्ष के बाद पहुंचे हैं साहब प्रबंध निदेशक को प्र और नी लिख रहा हूं, प्रबंध निदेशक 8:30 से 10 मिनट पहले आए हैं, यानी कि टाइम क्या हो गया अध्यक्ष महोदय का आने का? 8:20। तथा वह प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले, यानी प्रबंध निदेशक इनसे कितनी देर बाद आएगा बेटा? 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद कौन से टाइम पे आया है? 8:40 पे। क्लियर है? अगर ये 8:40 पे आया है और प्रबंध निदेशक जो कि 30 मिनट देरी से आया, खुद ही 30 मिनट देरी से आया, मतलब साक्षात्कार तो पहले का ही समय था। साक्षात्कार का जो समय था वो पहले का समय था। और वो पहले का कितना समय? ध्यान दीजिएगा, ये 30 मिनट की देरी से आया साक्षात्कार से कितने मिनट की देरी पे आया? 30 मिनट की देरी पे। तो 30 मिनट पहले का टाइम है इंटरव्यू का। 8:40 से 30 मिनट पहले इंटरव्यू का टाइम क्या है? 8:10। सवाल समझ में आ गया? कोई दिक्कत थोड़ी है, कंसेप्ट क्लियर है आपका? समझ रहे हैं आप? ठीक है, धीरे धीरे अपन सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए और क्या क्वेश्चन रह जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हो गए, बस वाले क्वेश्चन कर लिए, ट्रेन वाला भी बस वाले की जैसे ही होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि वो घर से निकलता है तो कैसे निकलता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन अपन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 4 घंटियां क्रमशः 3 मिनट 4 मिनट, पूरा ही लिख लेता हूँ, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट में बजती हैं तथा ये एक साथ 12 बजे बजी हैं, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? ध्यान दीजिएगा, दोबारा एक साथ कब बजेंगी? 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट और 8 मिनट में बजती है तथा ये एक साथ 12 बजे बजी है, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे? ध्यान दीजिएगा, दोबारा एक साथ बजने के लिए लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। किस किस का? 3, 4, 6 और 8 का क्या लेंगे? एलसीएम।
अब एलसीएम लेने का तरीका बताता हूं, सबसे इजी। सबसे पहले तो ये देख लो कि इनमें से ऐसी कोई संख्याएं क्या जो आपस में विभाजित होती हैं। अगर विभाजित होती हैं तो बड़ी संख्या लेनी है। 3 का भाग इनमें से किसी में जाएगा क्या, बड़ी में 6 में जाता है, तो 3 को तो हम हटा देते हैं और लेना क्या है हमारे को 6। ठीक है, देखो सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, फटाफट सोल्व कर लेंगे। अब देखो 4 का भाग और किसी में जाता है क्या, बोले साहब जाता है किसमें, 8 में, तो इन दोनों का तो भाग जाता है, इनको हटा दो, बड़ी संख्या ले ली अपन ने 6 और 8, और 6 और 8 का डायरेक्टली लघुत्तम दे दो। 6 और 8 का क्या दे देंगे, लघुत्तम। तो देखो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 24, डायरेक्टली इसका एलसीएम कितना हो गया 24 मिनट। सभी का एलसीएम कितना आ गया बेटा, फटाफट 24, 6 4 24 और 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ 24 मिनट इसका एलसीएम है। 24 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, तो 12 बजे से 24 मिनट बाद कौन सा टाइम होगा, कौन सा टाइम होगा, 12:24, यानी दोबारा से ये कब बजेंगी, 12:24 पे। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं लेके चल रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है 3 घड़ियां क्रमशः 8 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट में बजती हैं, तथा वे एक साथ 6 बजे बजी, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। फटाफट देखो, एलसीएम लेना है अपने को। दोबारा एक साथ बजने के लिए क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, दोबारा एक साथ बजने के लिए क्या लेना है, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा एलसीएम कैसे लेंगे। देखिए 8, 10, 12 का एलसीएम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर को लेकर चलते हैं। इनमें किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो देखिए कैसे कैसे लेना है आपको। यहाँ पे 4 गुणा 2 है, ठीक है, ये 2 गुणा 5 है, और ये आपका है 4 गुणा 3। तो देखो 4 आ चुका है इसमें, इसलिए 4 को हटा दिया। ये 2 आ चुका है इसमें, इसलिए 2 को भी हटा दिया। कहने का मतलब 10 और 12 का ही लघुत्तम ले लो, केवल 10 और 12 का लघुत्तम ले लो, तो आपका ये भी आ जाएगा क्लियरली। सभी में आना चाहिए, इसमें 2 नहीं है तो 2 इसमें आना चाहिए। कहने का मतलब 2 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखो 12 और 10 का तो लघुत्तम कितना होता है 60, लेकिन 60 का भी डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 120। या यूं कहा जाए 8, 10, 12 का एलसीएम। दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं आपको, 8, 10, 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए 8, 10 और 12, लघुत्तम लेंगे अपन 2 का भाग 4, 5 और 6, फिर 2 का भाग 2, 5 और 3, फिर 2 का भाग 1, 5 और 3, फिर 3 का भाग 1, 5 और 1, फिर 5 का भाग 1, 1, 1 सब में आ जाएगा। 5 3 15, 15 2 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। मैंने पहले भी बता दिया आपको शॉर्ट मेथड में। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। क्लियर है बेटा, एलसीएम आया 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। अगर ये एक साथ 6 बजे बजी हैं तो 2 घंटे बाद, 6 बजे से 2 घंटे बाद बजेंगी। 2 घंटे बाद क्या टाइम हो जाएगा 8 बजे। दोबारा एक साथ कब बजेंगे बेटा 8 बजे। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब अगला लेते हैं, अगला पॉइंट देखो। आज अपन बहुत ज़्यादा रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं। क्वेश्चन पे मार्क ज़्यादा है अपना, क्वेश्चन पे मार्जिन अपन लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है और अगले क्वेश्चन पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यदि, अरे बेटा निराश हो गए क्या आप, इतनी जल्दी निराश हो गए क्या, कौन से रस में डूबे हुए, विरह रस में। तो सुनिए कविता सुनो। देखो ऐसे बीच बीच में आप ऐसे निराश मत हो जाए, ठीक है। विरह रस की कविता अगर आपके सामने देता हूं तो देखो ये आपको हिंदी बता देता हूं, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं ना, पटवार की तैयारी। हिंदी में बेटा होते हैं कितने रस, 9 रस, 9 रस बोले जाते हैं। और 9 रस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात समझिएगा। पहला रस जीवन में अगर नहीं आए तो बाकी का कोई भी रस नहीं आएगा। पहला रस है श्रृंगार रस। दूसरा, जब तक कोई श्रृंगार करके नहीं निकलेगा तो दूसरा रस हो ही नहीं सकता है। दूसरा रस कौन सा होगा, श्रृंगार करने की वजह से प्रेम रस। और प्रेम रस कुछ लिमिट का होता है, उसके बाद आता है विरह रस। फिर विरह रस में आदमी क्या अकेला रहता है और उसको खुद के अलावा और सामने वाले के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, चाहे वो कितने ही लोगों के बीच में रह रहा हो, वो अकेलापन महसूस करता है। और विरह रस के बाद में जो अगला रस होता है वो फिर लगता है कि लोग उसको देखकर हंसते हैं, और जब लोग उसको देख के हंसते हैं तो उसको बोलते हैं अपन हास्य रस। और जब हास्य रस पैदा होता है, उसको जब तक समझ में आता है तो फिर वो कुछ करने की सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों को जवाब मिल जाए, तो उसको बोलते हैं अपन वीर रस। इस प्रकार से रस है। तो विरह रस की बात सुनिएगा। विरह रस में जब आदमी होता है तो क्या कहता है कि बसती बसती घोर उदासी, पर्वत पर्वत सूनापन है,
मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन है। अरे इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक, दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। तो ध्यान रखो, पटवार में भी कितने रस होते हैं? 9 रस, और आपके जीवन में भी 9 रस होने चाहिए। ठीक है, लो आओ अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक घड़ी 22 मिनट में 12 बार बजती है, एक घड़ी 22 मिनट में 12 बार बजती है, तो वह 8 बार कितने समय में बजेगी? 8 बार कितने समय में बजेगी? ध्यान दीजिएगा, कितने समय में बजेगी। ठीक है, अब ये घड़ी बजने का भी समय समझ लो। देखो, जब भी टाइम नोट किया जाता है तो कैसे नोट किया जाएगा? घड़ी बजी एक बार टन, अब टाइम शुरू होगा, यानी एक बार तो स्टार्टिंग में बज गई। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई घड़ी बजती है तो उसमें से एक बार को तो हटा दो, क्योंकि ये एक बार तो स्टार्टिंग में है। ठीक है, तो बची कितनी? 11 बार, यानी 11 बार बजने में कितना समय ले रही है? 22 मिनट। इसी तरीके से पूछ रहा है 8 बार, तो 8 बार में से भी एक बार निकाल दो भैया स्टार्टिंग का, एक बार स्टार्टिंग का निकाल दो, तो कितनी बार बताना अपने को? 7 बार। 7 बार में कितना टाइम लगेगा? 22/11 गुणा 7, 11 दूना 22, 2 7 14 मिनट। बोलो समझ में आ गई क्या भैया? एक बार स्टार्टिंग का हटाना है, बाकी डायरेक्टली काउंट कर लेना है। ठीक है, कहीं ऐसे मत कर देना भैया 22/12 गुणा 8 सर कट ही नहीं रहा, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार स्टार्टिंग का इधर से, एक बार स्टार्टिंग का यहां से निकाल के और समय निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे यूनिक मेथड, अब आपको समझाने चाह रहा हूं, जिसके लिए आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनिक मेथड। देखो, यहीं पर आपके सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं, पूरा घड़ी का चैप्टर मेरे द्वारा यहां पर समाप्त होता है। लेकिन एक ऐसी पॉइंट बता रहा हूं जहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? अति व्यापन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोणों का अंतर निकाल सकते हैं। दूसरा, आप यहां पर लंबवत निकाल सकते हैं, यहां पर आप सरल रेखा भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब सभी टाइप बिना फॉर्मूले के आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी घड़ी है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरीके से कुछ समय होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी मैं अलग से लेके चल रहा हूं, ये एक पॉइंट अलग से लेके चल रहा हूं, और इस पॉइंट को समझिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कोण कैसे होते हैं। यहां पे ये 0 डिग्री, एक भाग में 30, फिर अगले भाग में 60 हो गया, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर यहां पे 210 डिग्री हो जाएगा 7 भागों के लिए, 8 भागों के लिए 240 डिग्री, 9 भागों के लिए 270 डिग्री, 10 भागों के लिए 300 डिग्री, 11 भागों के लिए 330 डिग्री। ये कोण हो गए। अब कोण के बाद में यहां पर देखो, इसका समय निकालना बताऊंगा मैं आपको, हर एक पॉइंट का समय निकालना बताऊंगा, हर एक पॉइंट का। बेटा ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट का मैं आपको समय निकालना बताऊंगा। फटाफट कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी अपन समय को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, कोण को गुणा कर दें 2 बार और भाग 11। कोण को 2 से गुणा करके 11 का भाग दे दो, तो 30 को 2 से गुणा करो, यहां पे कोण 30 है ना, 30 को 2 से गुणा करो 60, 60 में 11 का भाग दोगे तो ये बचेगा 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। बात समझ में आ गई। 60 को 2 से गुणा करो 120, और 120 में भी आप किसका भाग दे दोगे? 11 का, तो क्या बचेगा? 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। फिर 90 को 2 से गुणा कर दो 180, 180 में किसका भाग दोगे? 11 का, तो ये आ जाएगा 16 सही 4/11। क्लियर है। फिर देखो 120 का डबल 240, 240 को भाग दोगे 11 से, तो 11 दूना 22, 21 सही 9/11। 150 का डबल 300, 300 में भाग दीजिए आप किसका? 11 का, तो क्या आ जाएगा? 11 दूना 22, 11 7 77, 27 सही 3/11। अब 180 का डबल हो गया 360, 360 में भाग दे देंगे अपन 11 का, तो 11 3 33, 11 दूना 22, 32 सही 8/11। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, इसके लिए 210 का डबल कर देंगे तो 420 में भाग देंगे 11 का, 11 3 33, फिर आ जाएगा कितना बेटा 9, 11 8 88, 38 सही 2/11। क्लियर है। अब इसके बाद में बात करते हैं 240 का डबल 480 में भाग देंगे अपन किसका बेटा 11 का, तो 11 4 44, 4 बज गए, 11 3 33, 43 सही 7/11। ठीक है। अब 270 का डबल हो गया 540, और 540 में अपन किसका भाग दें बेटा 11 का, तो देखिए 11 4 44, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ 11 4 44, 11 9 99, 49 सही 1/11। अब देखो 300 का डबल हो गया 600 में 11 का भाग देते हैं 11 5 55। ठीक है, कितने बचे बेटा यहाँ पर 5, 11 4 44, 54 सही 6/11। 330 का डबल हो गया 660 में 11 का भाग देते हैं तो 60 मिनट, और यहाँ पर 0। क्लियर है। ये आपको मिनट आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लेकर बताता हूं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक में ही समझ में आ जाएगा, सब कुछ एक में क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको लेके चलूं, जैसे मान लो 7 से 8 के बीच पहला क्वेश्चन है अतिव्यापन का समय, तो डायरेक्टली बता देंगे आप अतिव्यापन का समय। दूसरा है लंबवत का समय, तीसरा है सरल रेखा का समय, तीसरा है आपका सरल रेखा का समय। ठीक है, और चौथा है दोनों सुइयों के मध्य कब, ये बाद की बातें, चलो इसको छोड़ो। आप ये 3 चीजें देख लिया, अतिव्यापन, लंबवत और सरल रेखा। तो सबसे पहले अतिव्यापन कब से कब देखना है बेटा 7 से 8। आपको पता अतिव्यापन किसको कहते हैं, ऊपर नीचे, यानी दोनों सुइयां साथ पे। दोनों सुइयां साथ पे कब होंगी, देखो 7 वाला टाइम 7:38 सही 2/11, 7:38 सही 2/11, दोनों साथ पे लेनी है तो 7:38 सही 2/11। लंबवत के लिए 2 टाइमिंग आएंगे, दोनों टाइमिंग यहां लिखूंगा मैं आपके लिए। दोनों टाइमिंग देखिए, 7 से 3 भाग ऊपर ले लो, 7 से 3 भाग 1 2 3, तो 7:54 सही 6/11, 7:54 सही 6/11। समझ में आ रहा है। देखो 7 से 1 2 3 54 सही 6/11, और 7 से 3 भाग नीचे 1 2 3, 7:21 सही 9/11, 7:21 सही 9/11। ये हो गया लंबवत का समय। सरल रेखा के लिए 7 के जस्ट अपोजिट कौन होता है, 1 होता है। तो 7 और 1 का समय देख लो, सरल रेखा कब बनेगी 7:05 सही 5/11। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या। ये आपका रामबाण इलाज है जो सब जगह काम में आएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका क्लॉक टेस्ट आज समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, जो आपकी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास आपकी प्रातः 9 बजे, अगली क्लास अगले दिन होती है। रोजाना आपकी 9 बजे क्लास हो रही है। अगर आपको कंटेंट में दम लग रहा है कि आपको कंटेंट सही मिल रहा है, तो बेटा यहाँ पर कंटिन्यू बने रहें। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरी बात, वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखा करो बेटाओ, क्योंकि अगर वीडियो कंटिन्यू नहीं देखोगे तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। क्या टॉपिक मैं कब बताने जा रहा हूं, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन लूंगा क्लासेस में, डायरेक्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा। समझ में आ गया बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।